अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। डॉली की रुखसती भी हो गई, जिसके चले जाने के बाद यही ज़ारा ही होती जो अब इस घर को संभालेगी। मगर इससे पहले आज साद की वालदा उसके कमरे में आई तो देखकर हैरान होती हैं। साद भी अपनी वालदा को देखकर परेशान हो गया। ये तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? तो साद हिचकिचाते हुए बताता है वो अम्मी वैसे ही। अब क्या कहे अपनी वालदा को कि हमने एक दूसरे को कबूल ही नहीं किया, क्योंकि हम दोनों में ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि लोगों ने दिखाया। तो ज़ारा भी उठी अपनी सास को देखती है और कुछ शर्मिंदा निगाहों से। वो तो उनसे नजरें नहीं मिला पाती, मगर उनके चले जाने के बाद वो नम आंखों से साद को जरूर देखती हैं। अब यही ज़ारा होती जो घर को संभालती है, फौरन से किचन में जाती है और नाश्ता तैयार करती है, क्योंकि डॉली तो चली गई और अब यही अच्छे से अपनी सास का ख्याल भी रखती है। साद की वालदा किचन में आई तो देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि मुझे कुछ कहने की ऐसी जरूरत ही ना पड़ी। ज़ारा कैसे संभाल रही है काम को। और वहाँ पर डॉली और अली जब अपने कमरे से बाहर आए तो सास मुस्कुराते हुए डॉली का वेलकम करती है। अब ज़ैनी भी पहले से यहीं पर बैठी थी। डॉली को देखकर उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो तो फौरन से टेबल से डिश उठाती है और यहाँ से जाने की करती है। अब अली तो ये बात फौरन से महसूस कर लेता है और साथ ही साथ डॉली भी। तो उधर सारे फसाद की जड़ इस माही को तो अब मालूम होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आने वाला है जो कि उसे ना कुछ चने चबवाएगा। मेरा की दोस्त का वो कजन जो कि बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं। अब इस सब के बारे में मेरा को तो मालूम है। फौरन से अपनी बहन को आकर तलकीन करती है, आप ही वो लड़का ठीक नहीं है आपके लिए, आप दूर रहे उससे। मगर ये माही उल्टा उसी को ही बातें सुनाने लगी। तुम्हें बड़ा पता है लड़कों के बारे में, तुमने पीएचडी की हुई है क्या? यूँ मेरा अब क्या बताए आप ही को, उसने तो यकीन करना नहीं। आखिर इस माही को अपने हाल पे ही छोड़ देती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीता। यहाँ से ज़ैनी संभलने लगी और वहाँ से ज़ारा और साद। वक्त गुजरने के साथ ये ज़ैनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगी है। जॉब के लिए गई, इंटरव्यू दिया था, आज वो जॉब में सिलेक्ट हो गई। बहुत खुश होती है, अपनी वालदा के लिए मिठाई लेकर आती है। जी अम्मी मेरी जॉब कंफर्म हो गई है। तो वो उसे मिलती हैं, दुआएं देती हैं। यूँ ज़ैनी अपनी इस जॉब में आकर साथ को भुलाती चली जाएगी और फिर आएगा उसकी जिंदगी में एक नया मोड़, जब उसे कोई और चाहने वाला मिल जाएगा। होप्स व्यूअर्स बहुत जल्द ये ट्विस्ट अन करीब आएगा जब ज़ैनी को उसके सब्र का फल मिलेगा। अभी तो वहाँ पर ज़ारा जो कि दिन रात अपनी सास की खिदमत करती है, इतना तक कि अपने हाथों से खाना तो बनाती ही है, लेकिन साथ साथ अपने हाथों से खाना उन्हें खिलाती है, उनको सूप पिलाती है, उनकी टांगे दबाती है। यूँ ज़ारा से वो बहुत ही पुरमुतमईन है, खुश है। वो तो साथ से भी उसके मुतालिक बात करती हैं। देखना एक दिन सब लोगों का रवैया तुमसे ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक ज़ारा की बात है, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने तो अपने अच्छे रवैये से इस घर में ही जान डाल दी। ये सुनकर साथ को भी बहुत खुशी होती है कि आज मेरी वही माँ ज़ारा की तारीफ कर रही है। और वो दुआ करती है कि ज़ैनी की भी कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए, ताकि दोनों घरों की, दोनों खानदानों की ये दूरियां खत्म हो और ये गिले भी खत्म हो जाएं। यूँ साद आज बहुत पुरमुतमईन है, खुश भी है। मगर वहाँ ने इस अदनान ने लालच में आकर शायद घर मेरे नाम हो जाए, बीवी का जेवर ही चोरी कर लिया, या हो सकता है अली के घर ही चोरी की हो। फिर यूं ही वक्त गुजरता चला गया। साद के घर का माहौल काफी बेहतर हो चुका है, क्योंकि वालदा को अब कोई गिला रहता ही नहीं। मगर अब साद और ज़ारा की दूरियां ही खत्म होनी हैं। एक दिन ज़ारा जब साद के लिए चाय बनाकर लाती उसके पास बैठती है तो साद उसे कहता है, तुम पहले वाली वो ज़ारा नहीं रही। तुम मुझसे लड़ती थी, जिद करती थी, अपनी बात मनवाती थी, बहुत बदल गई हो अब तुम। तो ज़ारा उसे कहती है, पहले में और अब में बहुत फर्क है। ये सुनकर दोनों अफसुर्दा तो हो जाते हैं, मगर वक्त है ना हर जख्म का मरहम। जहाँ पर ज़हनी मूव ऑन करने लगी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वहाँ पर ज़ारा और साद भी अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे और यूं ही माहौल बेहतर हो जाएगा। साद और ज़ारा आखिर एक दूसरे को कबूल कर ही लेंगे। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द ज़ैनी की जिंदगी में एक नया शख्स आने वाला है जो उसे चाहेगा, पसंद करेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।